अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं चौधरी नईम, एनसीएफई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड पर्सनल ट्रेनर एंड प्राउडली मेंबर ऑफ वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। मैंने जैसे अपने पहले इंट्रो वाली वीडियो में बताया था कि मैं इंशाल्लाह आपको जो है अपने इस चैनल के ज़रिए जो है वो फिटनेस के हवाले से, हेल्थ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, जिसमें आपका वेट लॉस, वेट गेन, मसल मास गेन और बॉडी वेट वर्कआउट्स, जिम बेस्ड वर्कआउट्स, उनकी टेक्निक और उनके बारे में कुछ डेमो भी दूंगा, करके भी दिखाऊंगा। लेकिन उस पर जाने से पहले, यानी उस टॉपिक पर जाने से पहले हम क्या करते हैं कि हम न्यूट्रिशन को समझ लें। हम ग़ज़ा का जो हमारी हमारी ज़िंदगी में, हमारी फ़िटनेस में, हमारी हेल्थ में जो एक बुनियादी किरदार है, उसको समझने के लिए हमें एग्जैक्टली जो है वो ये समझना है कि ये जो हम ग़ज़ा खाते हैं ये करती क्या है, इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमें मिलता क्या है उससे। तो इस सिलसिले के लिए मैंने ना सबसे पहले जो एक तरतीब दी है वो ये है कि मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो टॉपिक वाइज बताऊंगा। तो हम जो है सबसे पहले शुरू करेंगे प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन एक बहुत अहम जो है वो जुज़ है हमारी ग़ज़ा में और हमारी जिस्म की नशोनुमा के लिए। तो इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स पे आएंगे, फिर हम फैट्स पर आएंगे, फिर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी मल्टीविटामिन्स वगैरह पर आएंगे, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्स पर आएंगे। तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ ना बाय द टाइम अंदर इन बिटवीन जो है आपको कुछ रेसिपीज़ शेयर करता रहूँगा, फिर अपना मील प्लान जो है वो भी बताऊँगा। मैं कोई अभी चंद दिन ही हुए हैं, तो मैंने अपना जो है वो डाइट प्लान जो है वो शुरू किया हुआ है, क्योंकि मैं जो है वो बॉडी को श्रेड कर रहा हूँ। तो ये भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना शेयर करूँगा। जब मेरे 90 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं अपनी कंडीशन और अपना सारा कुछ वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो प्रोटीन है। हमने प्रोटीन को समझना है। प्रोटीन हम बहुत सुनते हैं, हर किसी से, कोई भी फिटनेस फ्रीक है, मेल है, फीमेल है, तो हम ये ऑफ्टन सुनते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। तो हमें ये जानना है व्हाट इज़ प्रोटीन, प्रोटीन है क्या, ये करती क्या है, इसका इसका काम क्या है, हमारे जिस्म के लिए क्या चीज़ है। और बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है वो एक मिसकंसेप्शन भी बनी हुई है कि वो यार है पाउडर पींदा ही है, फलाना काम करता ही। तो वो भी सारा कुछ जो है ना इंशाल्लाह मैं इसमें आपसे ना डिस्कस करूँगा कि प्रोटीन ग़ज़ा से और प्रोटीन जो पाउडर्स हैं ये क्या हैं और ये सब कुछ क्या है। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, और मैंने इसमें बहुत इजी लैंग्वेज, आसान ज़ुबान इस्तेमाल की है, ताकि मेरे जो भाई जो जिम जाते हैं, जिनका जो है वो तालीमी बैकग्राउंड जो है वो साइंस से रिलेटेड नहीं है, बायो साइंस से, तो उनको ये चीज़ समझ आ जाए। ईजी लैंग्वेज जो है और आसान ज़ुबान और आसान मसाले के अंदर मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, मिसालें दी हैं। तो शुरू करते हैं। प्रोटीन क्या है? ये जो प्रोटीन होती है ये अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, ठीक है। यानी हमारा जो जिस्म है, हमारे जिस्म के जो खुलिये हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, इनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन जैसे कि एक इमारत होती है, आपने देखा है कि एक बिल्डिंग बनती है, उसके अंदर ब्लॉक्स लगते हैं, ईंटें लगती हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये वही ब्लॉक्स हैं, जो अमीनो एसिड्स हैं ये वही ब्लॉक हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं, और इससे हमारे जिस्म की ग्रोथ होती है। बिल्कुल जैसे ही एक इमारत की, एक बिल्डिंग की, इन चीज़ों की ग्रोथ होती है। तो ये हमारे पट्ठों के लिए, हमारे मसल्स के लिए, हमारे टिश्यूज़ के लिए, हमारे बालों के लिए, नाखून के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जिम जाना है और आपने जनाब मसल बनाने हैं, नहीं। आप एक ऑर्डिनरी पर्सन है, फिटनेस को आप चाहते हैं कि मेरा जिस्म जो है वो अपनी सही शेप में रहे, डल ना हो, लटके ना, इस तरह होना, तो आपको प्रोटीन लेनी पड़ेगी। और वो कैसे लेनी पड़ेगी, कितनी लेनी पड़ेगी, वो भी मैं बताऊंगा। तो प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और ये ब्लॉक्स जो हैं, जैसे इमारत तामीर होती है, ऐसे हमारे जिस्म के जो हमारे खुलिये हैं, हमारे जो टिश्यूज़ हैं, और ये सब कुछ जो है वो प्रोटीन से बनता है। तो असल में ये जो प्रोटीन है ये जिस्म के नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये प्रोटीन जो है ये खुराक से लेनी है। जो असल में प्रोटीन जो है, जब हम फूड खाते हैं ना, तो वो जब डाइजेस्ट होती है, जिसको हज़म कहते हैं, हज़म होती है, अंदर जाके वो फिर ब्रेक डाउन होता है, उससे फिर अमीनो एसिड्स बनते हैं। अमीनो एसिड्स जो हैं फिर वो बिल्डिंग ब्लॉक करते हैं, फिर वो आपके मसल्स को बिल्ड करते हैं। अच्छा, तो ये जो है, अब इस दौरान, ड्यूरिंग दिस, अगर आप जो है मशक्क़त वाला काम कर रहे हैं, कोई भी किसी भी किस्म का, आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन, अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। अगर ये चीज़ें हम खुराक से पूरी नहीं करते, यानी हम अच्छी डाइट नहीं लेते, अच्छी खुराक नहीं लेते, तो उसका फिर नुकसान ये होता है कि हमारा जो जिस्म है, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम है,
हमारे जिस्म ने बढ़ना है, इसकी नशोनुमा होनी है। अच्छा, होता क्या है, जब आप डाइट में अच्छी प्रोटीन नहीं ले रहे होते तो इवेंचुअली जो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है ना, जो हमारा जिस्म का एक सिस्टम है, निज़ाम है, वो क्या करता है, वो हमारे जिस्म के अंदर से ही जो है ना वो ये न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देता है। हमारे खून में और हमारे जो मसल्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं, यानी कि जो हमारा स्टॉक होता है, उस स्टॉक को ये यूटिलाइज करना शुरू कर देता है, यानी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो उसका हमें इवेंचुअली नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। उसका नुकसान हमें क्या होता है, अगर ये कंटिन्यू रहे, एक दिन 2 दिन आपने कर लिया तो वो नहीं इतना प्रॉब्लम, लेकिन अगर ये आपकी रूटीन बन गई है तो इससे क्या होता है, हमारे जिस्म के जो सिस्टम है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, तो जो एनाबोलिज्म है वो बढ़ावा और जो कैटाबोलिज्म है वो घटावा। यानी आपका अगर आपने अगर जो है इनफ डाइट नहीं ली और आप जो है प्रोटीन और अमीनो एसिड्स को कंज्यूम नहीं कर रहे, यानी अमीनो एसिड्स तो आपको बन जाएंगे अगर आप डाइट से प्रोटीन लेते हैं वो ब्रेक डाउन होके। तो अगर आपने वो इनफ डाइट नहीं ली जिससे आपको प्रोटीन मिलनी चाहिए, तो क्या होगा, आपका जिस्म चोरी करेगा। कहाँ से चोरी करेगा, आपका जिस्म आपके खून से चोरी करेगा, आपके पट्ठों से चोरी करेगा। तो चोरी करके क्या करेगा, वो रिपेयरिंग का काम करेगा। अब वो रिपेयरिंग का काम करेगा तो आप में डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्या होगा, आप वीक होना शुरू हो जाएंगे, कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका जिस्म ही आपके मसल्स को खाना शुरू कर देगा। ठीक है, इसकी मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ। मुझे एक चीज़ याद आ गई। हम लेट 90s में मैंने जिम शुरू किया ना, तो मेरा बैकग्राउंड वैसे मार्शल आर्ट और फुटबॉल खेलता था, फिर मार्शल आर्ट शुरू की, तो ज़ाहिर मसल बिल्डिंग का उस दौर में बड़ा एक जुनून, एक बड़ा वो चला था ट्रेंड, जैसे वैन डैम वगैरह, ये वो उस सीज़न हम बड़ी मूवीज़ देखनी। तो बहरहाल हमें भी शौक हुआ यार, बॉडीज भी बननी चाहिए, आप मार्शल आर्ट करते हैं, तो हमने जिम शुरू कर दिया। तो हमारा एक दोस्त होता था, वो कबड्डी खेलता था आर्मी की तरफ से ना, तो वो आर्मी में था, बहुत अच्छा दोस्त था। तो वो जनाब, हमने जब जिम शुरू किया तो वो बड़ा लीन था, बड़ा मस्कुलर जिस्म था उसका, लेकिन छोटा था, साइज़ में बहुत छोटा था। फौजी आदमी था, जितनी उसकी डाइट थी उतनी वो खाता था। तो उसने हमने जिम शुरू किया तो वो जाए जब हमारे साथ जिम में, वो पंप करे और बेंच लगाए, डंबल्स लगाए, तो उसका जिस्म जो है ना बड़ा प्रोमिनेंट और बड़ा ही ज़बरदस्त नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, 10 दिन के बाद उसने छोड़ दिया ये। मैंने कहा यार तूने ये जिम छोड़ दिया, इतनी अच्छी कंपनी बनी थी। वो आगे से मुझे पंजाबी में पता है कहता है, और यार जैली काम है, मैं नहीं करना। वो मैं क्या की हो गया, कहता भाई उत्थे जाके करने एडा मसल पंप होया हुंदा है, ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਠੁੱਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, और मैं 10 दिनों तो बाद भाई मैं तो सुक गया, तो मैं ਇਹੋ ਜਿਹਾ काम क्यों करा। असल में होता क्या है, ये हमें उस वक्त भी नहीं था पता। जब आप एजुकेशन लेते हैं, तालीम लेते हैं, ये खुला मैदान है, तालीम लेनी चाहिए, एजुकेशन आपको लेनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, वो होता ये था कि, और ऐसे ही होता है, क्योंकि डाइट आपकी इनफ नहीं होती, प्रोटीन आप ले नहीं रहे होते, आपके मसल का ब्रेक डाउन हो रहा होता है। ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होता है कि जो है वो आपके मसल मैस जो है वो आपकी बॉडी ही ईट करना शुरू कर देती है, तो आप इवेंचुअली सूखे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। मैं अपनी भी एक मिसाल आपको देता हूँ कि मैंने जब उसी 90s में बॉडी बिल्डिंग किया करता था, मेरा भी जिस्म बहुत लीन और बड़ा मस्कुलर था। तो मैंने ना उन दिनों में बड़ी अपनी वो तस्वीरें बना के ना घर में लगाई, और मेरे अबू जी के ना एक दोस्त हैं, वो आए मिलने के लिए। तो मेरे अबू जी ने बड़ा ना प्राउडली कहा, यार है मेरा मुंडा जरा ना जिम शिम करता है। वो बड़ी तरफ उसने यूँ देखा है, कहता है जिम करता है, लगता नहीं है सरवर साहब है जिम करता है। मुझे चढ़ गया गुस्सा, मैंने उसी टाइम उतारी शर्ट, बॉडी मैंने पुशअप लगाया, शर्ट उतारी और साथ ही मैंने पोज मारनी शुरू कर दी। उसने देखा, बड़ा हैरान हुआ। तो यानी क्या था, जिसम लीन और छोटा था। लीन और छोटा क्यों था, डाइट इनफ नहीं थी, खुराक इनफ नहीं थी, तो नॉलेज भी नहीं था। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोटीन अगर नहीं लेंगे तो आपका जिस्म सूखना शुरू हो जाएगा, और वो सूखना जो है वो कोई स्मार्टनेस नहीं है, वो वीकनेस है, वो आपकी वीकनेस है। ये ना आप समझें कि आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं, स्लिम हो रहे हैं तो आप अच्छे हो रहे हैं, नहीं। अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे ना, तो आपका मसल मास डाउन हो रहा है, आपकी बॉडी सैगी हो जाएगी, आप लटका हुआ जिस्म आपका बन जाएगा। आपने देखा है 40 के बाद जब आप वेट लूज करते हैं तो यहाँ से शोल्डर, आर्म्स, हर चीज़ आपकी ना बड़ी सॉफ्ट सी सैगी सैगी सी हो जाती है। क्यों होती है वो, इसलिए कि आपका मसल मास जो है वो डाउन हो रहा है। और डाउन क्यों हो रहा है, आपकी ग़िज़ा में प्रोटीन इनफ नहीं है, आपके मसल्स का ब्रेक डाउन होता है और वो रिपेयर नहीं होते, तो उनको अंदर से ही मसल को खाना पड़ता है। फैट तो जा रही है, साथ साथ मसल भी जा रहा है, फ़ायदा उस बात का। तो इस बात को समझें कि हमें प्रोटीन लेनी है, और प्रोटीन हमें डाइट से पूरी करनी है, ताकि हमारा जो मसल मास है वो बरकरार रहे और वो बना हुआ रहे। जब हम इस चीज़ को, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि
हमारे जिस्म के अंदर जो है ना, जब हम इनफ अमीनो एसिड्स और प्रोटीन होती है तो हमारा जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है ना, वो हाई होता है। प्रोटीन सिंथेसिस किसे कहते हैं? सिंथेसिस जो होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स से एक नई चीज़ तश्कील होती है। एक नई चीज़ को बनाने को, ये एक बायोसाइंस की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इसको मैं आसान जो है वो अल्फाज में आपको ये बताता हूँ कि सिंथेसिस ये होता है कि आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लाइक बजरी है, ईंटें हैं, सीमेंट है। तो इन सारे बजरी, ईंटें, सीमेंट से क्या होगा? इससे होना ये है कि एक नई चीज़ क्या बननी है? बिल्डिंग बननी है, इमारत बननी है। इसी तरह प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, इनसे क्या सिंथेसिस होने के बाद क्या सिंथेसिस होगा? आपके मसल मैस बनेगा, आपके जिस्म टोन होगा, खूबसूरत होगा। ठीक है। अब हमारा जो जिस्म है, जब अगर वो उसके आप प्रोटीन सिंथेसिस, सिंपल सी मैं आपको इसकी इक्वेशन मिसाल समझा देता हूँ कि जिससे आपके पट्ठों की नशोनुमा होगी, आपके जिस्म जो है, मसल मैस जो है वो बड़ा होगा। वो कैसे बड़ा होगा? वो बड़ा ऐसे होगा कि आपका जो मसल मैस प्रोटीन सिंथेसिस है वो पीछे छोड़ देगा। किसको? मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन को। यानी जो आपके मसल में ब्रेकडाउन होता है, आप कसरत कर रहे हैं, आप लेबर हैं, मजदूर हैं, ईंटें उठा रहे हैं, कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपके पट्टे इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके मसल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। जब वो मसल्स इस्तेमाल होते हैं तो उनके अंदर ना माइक्रो टीयर्स आते हैं। माइक्रो टीयर्स क्या है? सेम इसी तरह जैसे कि बंदे को परेशानी गम आता है तो वो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, टीयर्स निकलते हैं। ऐसे हमारे मसल्स है ना भाई, वो भी रोंदे ने। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ जो रोंदे ने, वो कहते हैं सानू दवो, लाओ की लाओ, सानू डाइट दो, असं रिपेयर होना है। ठीक है, वो सेम यही चीज़ है। उसके अंदर माइक्रो टीयर्स आते हैं। माइक्रो टीयर्स जब उसके अंदर आते हैं तो फिर हमें उसे रिपेयर करना है। रिपेयर कैसे करना है? हमने जो है वो डाइट में प्रोटीन लेनी है, जिसका ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड्स बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और फिर वो हमारे जिस्म की मरम्मत होगी प्रोटीन की वजह से, अमीनो एसिड्स की वजह से। ठीक है। तो इसका फार्मूला ये है कि आपके मसल्स का जो ब्रेकडाउन है उसको पीछे रहना है। किससे? प्रोटीन, आपका आपका जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है उससे। यानी आपके पास इनफ जो है स्टॉक है, आपके पास जो है वो जहीरा है, ज़्यादा ज़हीरा है। किस बात का? नुकसान हो जाए, यानी बारिश आई, तूफान आई, बिल्डिंग को उसने जनाब वो कर दिया, नुकसान कर दिया, सीमेंट उतर गया, मकान का लेप उतर गया। अच्छा, वो क्या हुआ? वो नुकसान हो गया। नुकसान होने के बाद आपके पास स्टॉक है, आपने उसे रिपेयर कर दिया, फ़ौरन ही रिपेयर कर दिया, आप सही हो गए। अगर आपने उसको रिपेयर नहीं किया, फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद या महीने बाद बारिश आई, उसने मकान को दोबारा जो है नुकसान दिया, तो क्या होगा? मकान गिरना शुरू हो जाएगा। सेम यही चीज़ जो है, ये मिसाल जिस्म की है। कसरत की, मेहनत की, माइक्रो टीयर्स हुए आपके मसल्स के अंदर, मसल ने चीका मारियां जी सानू दवो, सानू प्रोटीन दवो, सानू अमीनो एसिड दवो। नहीं दिते, तुसी नहीं दिते। वो कहते ना दवो, असी कित्थों लांगे? असी तुहाडे विचों ही लांगे। अच्छा, तुहाडे चों लांगे फिर की करांगे? फिर जनाब मसल मैस डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। आपने जो मसल, आपका जो मसल का ब्रेक डाउन है वो पीछे रहना चाहिए। किसके? मसल, आपके जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है, सिंथेसिस स्टॉक, आपका जो आपके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसे मैंने मिसाल दी, यानी कि प्रोटीन इनफ है आपके अंदर, आपका ब्रेकडाउन होगा तो फौरन रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन की वजह से। ये होगी बात। अच्छा, अब ये जो होता है ना, ये जो यानी कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस है, ये सेम मैंने जो मिसाल दी है कि ये उसी तरह ही होता है कि जैसे एक जो है वो बिल्डिंग बनती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन हमने लेनी है तो कितनी लेनी है, क्या करनी है भाई? दिन रात प्रोटीन खाते रहिए, की करिए? मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, की करिए? प्रोटीन हूँ खानी है। चलो जिम भी कर रहे हैं, तो नाल जो मजदूर ने, हमारे जो मजदूर भाई हैं खास तौर पे, जो इतनी मेहनत करते हैं, आप यकीन माने, ये जो सड़कें खोदते हैं, जो ईंटें फेंकते हैं, लेबर है हमारे भाई, ये इनका बॉडी वर्क भी बहुत होता है, इनके भी पट्ठों का बहुत काम होता है। अच्छा, वो पट्ठों का बहुत काम होता है तो उनको भी प्रोटीन लेनी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक्सट्रीम, आप एथलीट हैं तो प्रोटीन सिर्फ आपके लिए, प्रोटीन हर बंदे के लिए। अच्छा, एक नॉर्मल जो ऑर्डिनरी पर्सन है, एक नॉर्मल इंसान है जो बस हल्की फुल्की वॉक करता है और अपने आप को फिट रखना चाहता है, कहता है मेरा स्ट्रक्चर सही रहे, मेरी बॉडी सही रहे, उसको कितनी प्रोटीन चाहिए? उसको अपने जो बॉडी वेट है, यानी आपका जो बॉडी वेट है, सपोज आप 70 किलो के हैं, आप 70 किलो के हैं तो आपको हर किलो के ऊपर 0.8 ग्राम, ठीक है, आपको प्रोटीन लेनी है। 0.8 ग्राम आपको प्रोटीन लेनी है अपनी फूड से। अच्छा, फिर आप अगर एथलीट हैं या कोई आप बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी करने वाले हैं तो आपको कितनी प्रोटीन चाहिए? आपको
1.5 ग्राम टू 2 ग्राम, ठीक है। आपका क्योंकि आपके मसल्स का फटीक वर्कआउट बहुत ज़्यादा है, तो आपके मसल्स को रिपेयरिंग के लिए ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तो ज़्यादा प्रोटीन आपने लेनी है मैक्स 1.5 टू 2 ग्राम। इससे ऊपर भी लोग लेते हैं, करते हैं, लेकिन मैं उसको जो है वो इतना सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपके जो गुर्दे हैं वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते। जब आप टू मच प्रोटीन लेते हैं तो वो आपके गुर्दों के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए इसको ना रिकमेंडेड जो डोज है उसके बीच में रहना है। नॉर्मल आदमी है तो 0.8 ग्राम नोट कर लें, 0.8 ग्राम। और अगर आप एथलीट हैं, अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं और आप यहाँ मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, तो आपने 1.5 टू 2 ग्राम तक लेनी है। और ये लेनी आपने फूड से है। अब इस पर इसका ज़्यादा इन्हिसार आपने अपनी खुराक पर करना है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि जी हमने प्रोटीन लेनी है, अब कैसे लेनी है, मेन अब ये है। क्योंकि जब हम सोचते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं, नौजवान हैं, जिनको जिम का शौक है, मेहनत करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उनके जहन में एक कॉन्सेप्ट बिठाया हुआ है, वो भाई वो पाउडर पिएगा प्रोटीन वाला तो ताई तेरे मसल बढ़ाएंगे। नहीं, मैं आपको आज बताता हूँ फूड के किस किस ग्रुप से और कैसे कैसे आपने प्रोटीन ले सकते हैं, और ईजी वे आप प्रोटीन लें, आप एक्सरसाइज करें। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। हर सूरत जो है अपने आप को मेंटेन करें, आपकी ज़ात का जो है वो आप पे हक है सबसे पहले। तो जो है अभी आपने फूड में आपको बताता हूँ कि किस किस गज़ा से कैसे कैसे आपने जो है ना वो प्रोटीन लेनी है। अच्छा, इसमें हम 4-5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं प्रोटीन को। सबसे पहले हम मीट की बात करते हैं, गोश्त। इसमें हम सी फूड भी ले आएंगे, क्योंकि गोश्त जो भी सारा गोश्त है ना वो, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, वीडियो को हमने क्लोज करना है, तो मैं आपको जो है ना डिटेल बता रहा हूँ, तो शॉर्ट करके बता रहा हूँ ताकि हर चीज़ इसमें कवर हो जाए। अच्छा, अब हमने उसको जो है सबसे पहले गोश्त पर आते हैं। गोश्त पर हम आएंगे, तो इस पे जो प्रोटीन के लेवल के साथ मैं आऊँगा कि कितनी प्रोटीन किस मीट में। भाई इसमें सबसे टॉप पे जो है, जो प्रोटीन के लिहाज से जो गोश्त है वो मुर्गी का। और मुर्गी के गोश्त में उसका ब्रेस्ट, उसकी चेस्ट का जो पार्ट है वो लीन होता है, उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है। आपने 100 ग्राम, अगर आपने सपोज लीन ब्रेस्ट मुर्गी ली, साफ़ कराई, उसकी वो फैट शैट उतारी, सारा उसको साफ सुफ कराया, आपको 31 ग्राम प्रोटीन मिल रही है मेरे भाई। आप 100 ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं, 31 मिल रही है। इस तरह ना करें किलो किलो 1.5 किलो, जैसे कुछ आपको ट्रेनर या कुछ कोच जो हैं वो कह देते हैं किलो कुकड़ी खा, किलो फलाना खाने। भाई आपने जो प्रोटीन लेनी है वो आपने अपने बॉडी वेट के हिसाब से लेनी है, क्योंकि आपने अपने गुर्दों को डैमेज भी नहीं करना। अच्छा, आपको जो चिकन से मिल रही है वो 100 चिकन ब्रेस्ट से 100 ग्राम आप चिकन ब्रेस्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको 31 ग्राम प्रोटीन मिल रही है। फिर उसके बाद हम आते हैं गोश्त में, यानी कि हम बीफ में आते हैं। अच्छा, हम बीफ अगर 100 ग्राम हम बीफ खाते हैं ना, तो उससे हमें, जिसको हम बड़ा गोश्त कहते हैं, बछड़े का हो गया या इन चीज़ों का, यानी बड़ा गोश्त जो भी है, बड़ा गोश्त जब आप खाते हैं तो आपको 100 ग्राम आपने कंज्यूम किया तो आपको 26 ग्राम 26 ग्राम प्रोटीन आपको एक जो लीन स्टेक एक गोश्त है उससे मिल रही है। अच्छा, फिर उसके बाद हम बकरे का गोश्त पे आते हैं, यानी कि जो लैम है। और लैम में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जिस पार्ट में होती है वो उसके बाजू वाला, यानी बाही। और आप वसल्लम को भी ये, सुबहान अल्लाह, मुझे ये चीज़ याद आ गई कि वो मैंने एक हदीस पढ़ी थी, नबी वसल्लम को सबसे अच्छा जो गोश्त बकरे में लगता था उसकी बाही का गोश्त होता था। तो ये प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इसमें कितनी प्रोटीन है इसमें 26.6 ग्राम। आप 100 ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं, 26.6। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये तो हमारे 3 हो गए। इसमें हमारा बीफ हो गया, हमारा चिकन हो गया, और हमारा ये जो है लैम हो गया, बकरा जिसे कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम सी फूड की तरफ आते हैं। एनी वाइट फिश, कोई भी वाइट फिश आप खा रहे हैं, तो आपको जो है 100 ग्राम आपने कंज्यूम की तो 24 ग्राम आपको उसमें प्रोटीन मिल गई। फिर उसके बाद जो है इसमें बड़ी एक्सपेंसिव, बड़ी फैंसी बड़ा है कि जनाब लोगों ने फैशन, और वो भी ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं अभी रिसेंटली अपने दोस्तों से मिला पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, वो बड़ा प्राउडली बताया ऐसी सालमन खाने हैं भाई, और ये बड़ी प्रोटीन। भाई सालमन जो है वो अच्छी है, उसमें आपको हेल्दी फैट्स मिल रहे हैं, सारा कुछ मिल रहा है, लेकिन आपने एक ऐसा कॉन्सेप्ट वहाँ पे बिठा दिया कि मच्छी खानी तो सिर्फ सालमन ही खानी है। भाई वाइट फिश में प्रोटीन ज़्यादा है, सालमन में जो प्रोटीन है वो 22 ग्राम है, लेकिन अदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है उसमें। उस पर बात हम बाद में करेंगे, लेकिन प्रोटीन की यहाँ पे बात हो रही है, तो प्रोटीन वाइट फिश में आपको ज़्यादा मिलती है कंपैरेटिवली सालमन फिश। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि जो है इस झींगे, प्रॉन्स, प्रॉन्स जो हैं, प्रॉन्स में हमने 100 ग्राम प्रॉन्स लिया तो हमें 15 ग्राम जो है वो प्रोटीन मिली। क्यों 15 ग्राम मिली? वो टोटल प्रोटीन है, जैसे एग वाइट होता है ना, इस तरह प्रॉन्स जो सी फूड में है उसमें वाटर है और कोई दूसरा फैट वगैरह नहीं है, तो उसकी भी अच्छी प्रोटीन है, आपको नीट प्रोटीन मिली। फिर
एग वाइट की तरफ हम आ जाते हैं क्योंकि वो पोल्ट्री से रिलेटेड है। तो एग वाइट अगर आप एक लार्ज बड़ा अंडा लेते हैं, पाकिस्तान में शायद वो गोल्डन के नाम से शायद सेल होते हैं, तो यहाँ पे तो फ्री रेंज लार्ज एग उसे कहा जाता है। तो अगर आप एक बड़ा अंडा लेते हैं ना, तो उस बड़े अंडे में आपको तकरीबन 4 ग्राम जो है ना वो प्रोटीन मिलती है। अच्छा, एग में, एग वाइट में, होल एग में लेंगे ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उसमें फ़ैट है। मेरा टॉपिक इस वक्त जो है वो लीन और नीट प्रोटीन है। फिर इसके बाद हम आते हैं दालें, अजनास। अजनास में हम दालें दालें सबसे पहले आएंगे। दालों में हम आएंगे, टॉप पे मूंग दाल है। मूंग दाल यूजली मूंग दाल पकती असी कहने भाई रोज़ दाल पकाइए, घर अमन तंग किया होंगे रोज़ दाल रोज़ दाल। दालें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। दालों में बड़ी अच्छी प्रोटीन, अच्छे बैलेंस इसमें कार्ब्स मिलते हैं आपको, सारा कुछ। तो लेकिन हम प्रोटीन की बात करते हैं, मूंग दाल टॉप पे है। जैसे गोश्त है ना, आपको गोश्त से प्रोटीन मिलती है, ऐसी ही हमें मूंग दाल से मिलती है। मूंग दाल हमने 100 ग्राम खाई, एनी जी होंगी 100 ग्राम, 100 ग्राम हमने खाई। अच्छा, उसमें से हमें 24 ग्राम प्रोटीन मिली। फिर मसूर की दाल है, उसमें 14 है, 100 ग्राम खाई तो 14 ग्राम मिली। फिर इसी तरह चने की दाल है, चने की दाल हमने खाई, 100 हमने ली, हमें 14 उसमें तकरीबन 13 मिल गई। तो दालें जितनी भी हुई, अगर मिक्स लेंटिल्स की बात की जाए, मिक्स दालें करके किया जाए, तो आपको जो है इसमें तकरीबन 14 से 20 तक आप चले जाते हैं, अगर मूंग दाल भी उसमें आपने ऐड की। फिर आगे आते हैं डेयरी पर। डेयरी में हम डेयरी को मैं जो है, डेयरी अच्छी है, लेकिन मैं प्रोटीन के लिहाज से इसको बहुत ज़्यादा वो लाइक नहीं करता। और क्योंकि इसकी अपनी न्यूट्रिशन एक वैल्यू है, प्रोटीन इसमें वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। मसलन मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने जो है 100 ग्राम जो है इसमें आपने लिया योगर्ट लिया, तो आपको 4 से 5 ग्राम, दही जिसे कहते हैं, 4 से 5 ग्राम आपको उसमें प्रोटीन मिल गई। अच्छा, फिर उसके बाद हमने जो वो लिया, उसको क्या कहते हैं, सॉरी, डेयरी पर जाने से पहले मैं एक चीज़ मिस कर गया, मेरे जहन में एकदम क्लिक हुआ। वो आपको बीन्स है, बीन्स, सॉरी, मैं डेयरी से पहले आप बीन्स कवर कर लूँ। बीन्स में हम काला लोबिया, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया। अच्छा, जो काला लोबिया, आपका लाल लोबिया और सफ़ेद लोबिया, ये हाई इन प्रोटीन है। इनमें आपको 8 ग्राम मिलती है, 100 ग्राम आपने कंज्यूम किया। तो जो काला लोबिया जिसको ब्लैक बीन्स कहते हैं, उसमें तकरीबन 7, यही आपका जो है ना अराउंड अबाउट 7 से 8 आपको हर चीज़ में मिल गई। फिर चने में आ जाएँ, आपका काला चना, काबली चने अक्सर हम खाते हैं, अच्छा सोर्स है, उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो प्रोटीन है, फाइबर्स भी उसमें काफ़ी हैं। प्रोटीन अगर हम बात करें तो उसमें हमने 100 ग्राम हमने काला चना खाया, चने चाट खा दे तो नाल प्रोटीन विच, यानी आलू शालू मिक्स किए, चना चाट बनाया। 100 ग्राम का आपने वो चना खाया, तो उसमें आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिल गई। सफ़ेद चिकपीस में प्रोटीन बहुत अच्छी है, ठीक है। 100 ग्राम खाई आपने, आपको 19 ग्राम जो है आपको उसमें मिल गई प्रोटीन। अच्छा, फिर इसके बाद नट्स में आते हैं। मैं वो डेयरी पे पहले आपको बता दिया, लेकिन हम अजनास को कवर कर रहे हैं, तो नट्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, नट्स में जो है ना, नट्स की प्रोटीन होती है इसमें, लेकिन इसको आपने मेन सोर्स नहीं बनाना। इसको आपने जो बिटवीन द आपने लंच डिनर वगैरह किया, तो बीच में स्नैक आपने करना है, खाना है, तो ये आपने थोड़े से उसमें खा लिए। तो इसमें हम बात करते हैं प्रोटीन होती कितनी है। तो नट्स में सबसे ऊपर पीनट्स हैं, पीनट्स, मूंगफली जिसे कहते हैं। मूंगफली में आपने 100 ग्राम अगर मूंगफली ली है, यानी आपने वो खाई, या पीनट बटर ले लिया है, या आपने वो ले ली, उसको छील के खाना शुरू कर दिया, तो मंकी नट्स जिसे कहते हैं, उसमें 26 ग्राम प्रोटीन आपको मिल रही है। अच्छी प्रोटीन है, लेकिन इसमें फैट्स भी हैं, हेल्दी फैट्स हैं वो, लेकिन इतने ज़्यादा आप खा नहीं सकते ना, इतना ज़्यादा खाना भी नहीं आपने इसको। अच्छा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पिस्टैशियो अगर आपने 100 ग्राम पिस्टैशियो आपने लिया है, तो इसमें हमें 20 ग्राम जो है वो प्रोटीन मिलेगी। 20 ग्राम गुड अमाउंट है, लेकिन फिर वही बात है कि फैट भी है, कैलोरीज भी हाई हैं, तो इतनी ज़्यादा हम खा नहीं सकते। काजू है, काजू आपने 100 ग्राम खाए तो 18 ग्राम इसमें आपको प्रोटीन। इसी तरह वॉलनट दूसरे हैं, उनमें भी कंपैरेटिवली यही मिलती है आपको, 18, 14, 15 के रेंज में, यानी नट्स की यही रेशियो है। लेकिन नट्स को मेन सोर्स नहीं बनाया जा सकता। डेयरी की बात करें तो डेयरी में पनीर बड़ा अच्छा माना जाता है, पनीर में अच्छी प्रोटीन है, लेकिन वो भी 100 ग्राम आप खाएंगे तो 14 ग्राम आपको जो है उसमें प्रोटीन मिलेगी। फिर दही है सादा, 4 से 5 ग्राम जैसे मैंने पहले बताया उसमें आपको मिलेगी। तो इसके बाद जो है हम आ जाते हैं उसकी जो ग्रीक योगर्ट है। ग्रीक योगर्ट बड़ा पॉपुलर है, ग्रीक योगर्ट बहुत अच्छा है। ग्रीक योगर्ट क्यों अच्छा है? उसमें प्रोटीन 10 ग्राम ही है, लेकिन मसला उसमें क्या है, उसमें ये है कि वो लो इन कैल है, आपका लो कैलोरी है, वो आप डाइट में यूज़ कर सकते हैं जो है ग्रीक योगर्ट। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं प्रोटीन के जो पाउडर्स हैं। अच्छा, प्रोटीन पाउडर्स के बारे में बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ। वो यार है पाउडर पींदा है, पाउडर पींदा है, भाई वो पाउडर जो है आपकी ग़िज़ा से ही बनते हैं, आपकी खुराक से ही बनते हैं। अच्छा, उसमें हम बात करते हैं
तो वो ये मैं टॉपिक बाद में इंशाल्लाह इसको मैं कवर करूँगा कि पाउडर बनते कैसे हैं, होता कैसे है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनकी अमाउंट बताऊँ कि प्रोटीन इनके अंदर कितनी कितनी होती है। तो टॉप पर जो पाउडर्स में है वो है वे प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन आइसोलेट जो है ये आप अगर 30 ग्राम उसका स्कूप होता है वो आपने लिया, आपको 25 ग्राम प्रोटीन उसमें मिली एक स्कूप में। अच्छा, फिर हाली वे है, आइसोलेट नहीं, हाली वे आपने लिया तो वे कॉन्सेंट्रेट अगर आपने वो लिया तो 25 ग्राम का आपने उसका स्कूप लिया, उसमें 19 आपको जो है वो प्रोटीन मिल गई। फिर उसके बाद हम आते हैं मिल्क प्रोटीन। मिल्क दूध को खुश्क करके ना इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उसमें से प्रोटीन कंपोनेंट्स को अलग करके प्रोटीन बनाई जाती है, फैट्स वगैरह हर चीज़ अलग की जाती है, उसको कहते हैं मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन भी अच्छी है, उसमें आपने 30 ग्राम का स्कूप डाला तो आपको 22 ग्राम आपको प्रोटीन मिली। फिर एग वाइट प्रोटीन होती है एक, सफ़ेद अंडों की। देखें हमने सफ़ेद अंडे की बात की पहले कि उसमें कितनी होती है, उसमें 4 से 5 ग्राम एक अंडे एग वाइट में होती है। लेकिन आप कितने अंडे खा लेंगे, वो जितना आपका है स्टेमिना या स्टमक है कितना खा लेंगे, इसलिए उन्होंने इसको जो है वो पाउडर की फॉर्म में दिया। अब पाउडर की फॉर्म में 30 ग्राम आपने एक स्कूप, 30 ग्राम 30 ग्राम एक अंडे का साइज़ होता है, ठीक है ऑलमोस्ट। तो उसमें आपको 23 ग्राम प्रोटीन मिल गई, यानी कि आपको तकरीबन 4 से 5 अंडों की प्रोटीन उसमें मिल गई। फिर उसके बाद आपको मैं बताऊं पाउडर्स में हमारी वेजिटेरियन प्रोटीन भी है, यानी कि जो हमारे वेजिटेबल से और इन चीज़ों प्लांट बेस्ड जिसको कहते हैं तो उनसे बनती है, वीगन या वेजिटेरियन। अच्छा, उसमें जो है सबसे जो है ऊपर, वो तो वैसे तो हम बात करेंगे, हम इस तरह तरतीब वाइज जा रहे हैं। उसमें है जी आपके हरे मटर, जिसको हम पीस कहते हैं, आपके जो हरे मटर हैं, हरे मटर की जो प्रोटीन है वो आपको जो पाउडर फॉर्म में मिलता है। वो 30 ग्राम का स्कूप आपने लिया तो आपको 24 ग्राम उसमें प्रोटीन मिल गई। फिर इसी तरह हेम्प प्रोटीन, जिसको हम भांग कहते हैं, भांग के पत्ते ना कितने पीले हो कोट के, वो भांगो नहीं है, ये उसके बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। तो ये सीड से जो है वो प्रोटीन के कंपोनेंट्स को अलग करके प्रोटीन बनाई जाती है। अच्छा, वो प्रोटीन भी बहुत अच्छी है, उसमें फाइबर है, उसमें बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रोटीन अगर आप बोलें। वो उसमें 75% यानी 100 ग्राम अगर आप उसके पाउडर को लेते हैं तो उसमें 75 ग्राम जो है प्रोटीन है, जो अच्छी कंपनी का है, जो बेहतरीन है। ब्राउन राइस, जिसको हम कहते हैं कि वो जो चावल नहीं होते जो अभी फैक्ट्री में नहीं जाते, पॉलिश नहीं हुए होते, उनको ब्राउन राइस कहते हैं। जो ब्राउन राइस हैं वो उसके 30 ग्राम उसका जो पाउडर है, यानी कि उसके अंदर से उन्होंने कार्ब्स निकाले होते हैं, हर चीज़ निकाली होती है, प्रोटीन को अलग किया होता है। तो उसकी जो प्रोटीन है 30 ग्राम का हमने उसका स्कूप लिया तो हमें 24 ग्राम उसमें प्रोटीन मिली, हमें 24 ग्राम जो है प्रोटीन मिल गई। तो ये मैंने आपको जो है वो सारी प्रोटीन, सारी तरतीब, हर चीज़ बता दी। आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह दूसरे जो हैं वो टॉपिक कवर करूंगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, आप लोगों को बोर नहीं करना और आपको इन्फॉर्मेशन सारी देनी है। तो भाई ये मेरी स्टडी का सिंथेसिस है, एक प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, ये मैं जितनी भी रिसर्च और स्टडी, अपने कोर्सेज और अपनी हर चीज़, तो ये आपके सामने मैंने पेश की और ईजी और आसान लैंग्वेज में। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई दोस्त, क्योंकि मुझे पता है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो बेचारे जो कहते हैं वह बड़ा महंगा काम है यार, पाउडर लीजिए, प्रोटीन की तो पूरी करिए। भाई प्रोटीन अपनी डाइट से आप पूरी कर सकते हैं, मैंने आपको सारा बता दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको 3-3 किलो 2-2 किलो चिकन खाने की, बॉडी वेट के हिसाब से आप प्रोटीन लें। चिकन ब्रेस्ट पे बहुत प्रोटीन होती है, तो मैंने आपको सारे बता दिए। वीडियो को देखते रहें, अगर आपको समझ नहीं आती बार बार सुने कि कितनी प्रोटीन है क्या है। तो आखिर में, वीडियो के आखिर में मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमाए। और जो है वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नॉलेज है इसको फैलाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को जो है वो दबाएं। फिटनेस और फन के लिए इस चैनल को ज़रूर लाइक करें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।